अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं अली सरवर। डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान जारी है और तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया है। आज भी 299 इस डॉलर मौजूद है। इससे कबल जो डॉलर की बुलंदतरीन सतह थी वो 298 रुपये थी। और ये क्यों डॉलर बार बार इतना ऊपर जा रहा है? क्योंकि 16 माह की हुकूमत के बाद ये कहा गया था जहां पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया गया है, वहीं अब तमाम चीज़ें भी कंट्रोल में आ गई है और पटरी पे मुल्क को चढ़ा दिया गया है। दूसरी तरफ महंगाई की शरह में मज़ीद इजाफा हुआ है और अशिया ज़रूरिया की 32 जो अशिया हैं उनमें मज़ीद इजाफा हुआ है। इसके अलावा निगरान हुकूमत ने रवा माली साल के दौरान गर्दिशी कर्जों में 182 अरब की कमी का प्लान भी मंजूर कर लिया है। इससे क्या असरात होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। बिजली कीमतें भी ऊपर जा रही हैं, IT इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट में भी कमी हुई है, बरामदात में 12% से ज़ायद कमी हुई है। इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माइशात नदीम मौलवी साहब। बहुत शुक्रिया। नदीम मौलवी साहब, क्या कहेंगे सबसे पहले तो डॉलर के हवाले से कि बुलंदतरीन सतह पर पहुंच चुका है, डॉलर 300 के लगभग और मजीद ऊपर जा रहा है। सर, ये रुक नहीं रहा, डॉलर कंट्रोल नहीं किया जा सक रहा, वजह क्या नजर आती है आपको? देखिए, मेन चीज जैसे कि मैंने अपने पहले के इंटरव्यू में भी कहा था कि जब तक के आप जो है डॉलर का जो मनी फ्लो है, खास तौर पे स्टेट बैंक जो कंट्रोल करता है, वो अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर कोई सूरत हाल बेहतर नजर आते हुए नजर नहीं आ रही। पहले जब आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले इससे कम रिजर्व्स में पाकिस्तान ने अपनी मईशत को चलाया था, तब भी कभी भी पाकिस्तान की तारीख में ये 300 की सतह पे कभी भी डॉलर नहीं पहुंचा। आज जो सूरत हाल बनी वो इसलिए कि आपने फ्री फ्लोट एक्सचेंज कर दिया, आपने हर किस्म के खुली छूट दे दिए, जो चाहे जितनी चाहे डॉलर खरीदे बेचे, ओपन मार्केट रेट जो है वो। ये सारी वजूहत होती है कि जब आप डॉलर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर इस सूरत में आप देखेंगे रोजाना की बुनियाद पे, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया था, ये स्टॉक मार्केट की तरह हो जाएगी, सेंटिमेंट्स और सट्टे के साथ चलेगी। अच्छा, आपको लगता है कि ये जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज में आपने लफ्ज इस्तेमाल किया था सट्टा, तो यहाँ डॉलर में भी यही सूरत हाल है? जी नदीम मौलवी साहब। अच्छा, ये बड़ी अहम चीज़ है क्योंकि डॉलर इंटरबैंक की जो बुलंदतरीन सतह है वहाँ पहुँच चुका है और इससे कबल जो इनकी सतह थी वो 298 रुपये थी और महंगाई की शरह में भी मज़ीद इजाफा हुआ है। वो कौन कौन सी अशिया ज़रूरिया हैं? 32 अशिया ज़रूरिया ऐसी हैं जिनमें मज़ीद इजाफा हुआ है। और जी नदीम मौलवी साहब, हम बात कर रहे थे कि जी इंटरबैंक में जो डॉलर की बुलंदतरीन सतह है, आपका एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, आपने कहा कि जी सट्टा चलता है वहाँ। तो क्या डॉलर में भी यही हम बात करते हैं कि जी डॉलर के हवाले से भी सट्टा चलता है? जी, अगर आप उसको और तमीज के दायरे में कहें तो हम कहते हैं सट्टे की जगह हम अल्फाज कहेंगे सेंटिमेंट्स। ठीक है, अब वो सेंटिमेंट्स किस तरह से क्रिएट होते हैं? क्रिएट इसी तरह होते हैं कि जी डॉलर 350 का होने वाला है, जनाब रिजर्व्स कम हो रहे हैं, जनाब हमारी जो है इंपोर्ट बिल बढ़ते चले जा रही है, ये सारी बातें हो रही होती है। और मजीद इसके ऊपर क्या होता है, जिन्होंने डॉलर बेचना होता है वो भी डॉलर को होल्ड कर लेते हैं। तो वो जितना डॉलर को होल्ड करते हैं, फिर आपके जितने जो एक्सपोर्टर्स हैं जिनके पैसे आ रहे होते हैं वो भी अपनी पेमेंट्स को होल्ड करवा देते हैं। उनको ये पता लगता है कि जनाब मार्केट में आवाज आई है, 20 रुपए ऊपर हो जाएगा, 10 रुपए ऊपर हो जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। क्योंकि देखें, जब पॉलिसीज जो है ना प्रॉपरली एक चीज को बाइंड कर देती है कि भाई आपने जो कुछ भी पैसे भेजना है लेना है एक पॉलिसीज के तहत ही होगा। तो मगर यहाँ पे ये जब फ्री फ्लोट एक्सचेंज की जब हम बात करते हैं, पॉलिसी का मतलब ये है फ्री फ्लोट में एनीवन कैन ब्रिंग एन अमाउंट एंड टेक आउट द अमाउंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। तो ये एक बहुत ही अहम बात है। मैं समझता हूँ अभी जो अबूरी हुकूमत आई है उनको चाहिए इदारों को सबसे पहले डॉलर को के पीछे लगा दें। नदीम मौलवी साहब, डॉलर को ओपन को होल्ड करते हैं, ओपन छोड़ने से नुकसान होता है या इसमें कोई फायदा भी है? देखिए, ज्यादातर जो है ना 70% मुल्कों में जो है ना ये फ्री फ्लोट एक्सचेंज नहीं होती है। आपका जो होता है, जब भी आप देखें जो करेंसी का जो कंट्रोल होता है वो स्टेट बैंक के पास होता है, चाहे वो बैंक ऑफ जापान कहते हैं, चाहे आप किसी भी मुल्क की बात करें तो वो एक पॉलिसी के तहत उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो है स्टेट बैंक किसी जमाने में जब तक कंट्रोल करता था, आपने देखा 110 रुपए से ऊपर
कभी डॉलर गया ही नहीं था। बिल्कुल। हालात पाकिस्तान में बहुत खराब थे, नवाज शरीफ साहब के दौर से लेके तमाम दौर हमने देखे हैं, उसके अंदर कभी भी 300 की सतह पे कभी नहीं आए थे। मगर ये सिलसिला शुरू हुआ इमरान खान साहब के दौर से और उसी को कैरी ऑन करते हुए आज तक कोई कंट्रोल नहीं कर पाए डॉलर के ऊपर। अच्छा, वो तो नहीं कंट्रोल कर पाए, चले खान साहब की हुकूमत में नहीं हो सका। 16 माह जो साबिका हुकूमत 13 जमातों की रही, वो भी कंट्रोल नहीं कर पाए, और अब निगरान हुकूमत आ गई है तो ये भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हालांकि कितने ही चेहरे तब्दील हुए हैं। उसकी वजह यह कि आईएमएफ का ये क्लॉज है, आईएमएफ के क्लॉज में ये कह चुके हैं कि इसको फ्री फ्लोट एक्सचेंज होना चाहिए, और उसी की वजह से जब फ्री फ्लोट एक्सचेंज एक्सेप्ट किया गया था, रजा बाकिर साहब का दौर था जब स्टेट बैंक के वो गवर्नर थे, बहुत शोर शराबा उठा था, मगर उससे जब एक्सेप्ट कर लिया था उसके बाद कोई भी हुकूमत आई उसे चेंज नहीं कर पाई, क्योंकि अगर वो चेंज कर पाते तो आईएमएफ की ऑब्जेक्शंस आ जाते और फिर जाहिर है फिर प्रॉब्लम्स आती। तो ये एक वजह है कि देखिए ना, आज भी आईएमएफ क्या कहता है कि फ्री जो मार्केट रेट है उससे आप सिर्फ जो है ना 1.5% जो है ना ऊपर जो है ना ले जा सकते हैं, ठीक है। मगर उसके बावजूद आप देखिए पाकिस्तान के इस वक्त ओपन मार्केट और बैंक की अगर आप रेट देखेंगे काफी फर्क आ रहा है, बहुत फर्क आ रहा है। इसमें ठीक है, ये बात दुरुस्त है आपकी नदीम मौलवी साहब। अब डॉलर को चूंकि कंट्रोल नहीं किया जा रहा तो फिर महंगाई भी कंट्रोल नहीं हो रही, पेट्रोल जाहिर है आलमी मार्केट में बढ़ता है तो फिर यहाँ बढ़ाना पड़ता है, फिर आईएमएफ के कहने पर भी जाहिर है कुछ ना कुछ शराइत ऐसी हैं जिसकी वजह से महंगाई ऊपर जा रही है। तो इस निगरान हुकूमत में 90 दिन का कह लें निगरान हुकूमत आई है, या चलें जितने दिन के लिए भी 90 दिन आए इनकी बात हम कर लें, तो आपको लगता है कि महंगाई, डॉलर, पेट्रोल, इनकी कीमतों में इस्तेहकाम आ सकेगा? नहीं, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। जब तक कि डॉलर नीचे नहीं आता आप महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे? आपकी ज्यादातर मुल्क की जो चीजें हैं वो इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, यहाँ तक कि आपकी इंडस्ट्री भी जो रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करती है, आप चाहे किसी भी इंडस्ट्री को ले लें, रॉ मटेरियल ज्यादातर जो है आपके बाहर ममालिक से आते हैं, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स है, वो बढ़ जाते हैं। दुरुस्त है। तो इस पर खासतौर पर जब आप ये बात कर रहे हैं कि महंगाई में मजीद इजाफा होगा, डॉलर को जब तो कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा, तो हुकूमती पॉलिसीज नजर आ रही हैं आपको कुछ नए? अब जो नई निगरान हुकूमत आ गई है, इनके अंदर को सकत है, इतनी बेहतर है, काबिलियत है जिसकी वजह से कुछ कंट्रोल कर लेंगे ये? देखिए, निगरान हुकूमत जो आई है मैं समझता हूँ बहुत ही सोच समझ के लेके आए हैं, और जहां तक जो कैबिनेट है मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं गलत हूँ, बहुत अच्छी कैबिनेट बनाई है इन्होंने, और तवक्को यही किया जा रहा है कि चेंजेस आएंगी। मगर ये भी अभी हम कबल वक्त है ये बोलना, क्योंकि वक्त ही बताएगा कि क्या ये चीजें जो इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या ये वो इम्प्लीमेंटेशंस होगी जो आईएमएफ चाह रहे हैं, या वो इम्प्लीमेंटेशंस होगी जिसकी वजह से मईशत बेहतर हो सकती है। तो यहाँ पे अगर वो मईशत बेहतर करने के लिए जो पॉलिसीज बनाएंगे तो फिर दूसरी जानिब हमारे पास इंटरनेशनल प्रेशर्स आएगा। तो हम दोनों तरफ जो है ना फंसे हुए हैं। एक तरफ आईएमएफ है जो कहता है हमारी पॉलिसीज के मुताबिक जो आपने वायदा किया उसके नहीं, ये तो नहीं बोल साहब, ये गुफ्तगू आपसे पहले भी गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हुई, तो ये बात जो आप कर रहे हैं आईएमएफ की, चूंकि जो शराइत हैं उनके मुताबिक हमें कर्जा मिला है, एक किस्त हमें मिल गई है, दूसरी किस्त निगरान हुकूमत को मिलनी है, तो उनसे बाहर तो हम जा नहीं सकते, तो फिर क्या समझा जाए इसका? देखिए, अगर आप उसके मुताबिक नहीं चल सकते हैं ना, तो फिर आपसे वही बात है, हाथ बांध के आपको समंदर में डाल दिया जाए और कहा जाए कि तैर लें। क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट रेट्स कंट्रोल नहीं कर सकते, आप डॉलर का कंट्रोल नहीं कर सकते, तो मुझे आप बताइए महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? इंडस्ट्री चलती है फाइनेंस पे, फाइनेंस जो अरेंज होता है वो थ्रू बैंक्स होता है। बैंक के इंटरेस्ट रेट जब हाई होंगे तो उसकी कॉस्ट जो होती है इंडस्ट्री की, जो प्रोडक्ट की होती है, वो बढ़ जाती है। दूसरी जानिब डॉलर की शॉर्टेज, अवेलेबिलिटी, ये सब चीजों के भी वजह से काफी डॉलर में आप देखते हैं रेट्स में इजाफा होता है। आज अब ओपन मार्केट और बैंक के रेट में अगर आप देखें 10% का फर्क है, तो ये भी आईएमएफ नहीं चाहती है। अब वो उस मद्देनजर सर, ये 10-12 रुपयों का फर्क हमेशा रहता है, वजह क्या है? ओपन मार्केट और इंटरबैंक के हवाले से हम बात करें, देखिए ओपन मार्केट एक रेट तय करती है, ठीक है। वो रेट इस तरह से तय करती है कि वो अपनी एक डिमांड और सप्लाई के ऊपर करती है। अब डिमांड किस तरह
क्रिएट होती है। जब आप बैंक्स के थ्रू जाते हैं तो आपकी एक एक चीज जो होती है वो वेरीफाइड होती है और वो जस्टिफाइड होती है कि अगर आपने कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, आप उसकी एलसी खोल रहे हैं, उसकी वैल्यू बता रहे हैं, उसकी नेसेसिटी बता रहे हैं, मगर यहाँ पे जब हम डॉलर का ओपन कर देते हैं इंपोर्ट तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती है। उसके अंदर ये होता है कि जी डॉलर आया और डॉलर चला गया। आज भी अगर हम स्टेट बैंक की बात करते हैं या ऑफिशियल बैंक्स की बात करते हैं तो बैंक जो है उस वक्त तक पैसे रिलीज नहीं करती जब तक कि हम उसको रीजन नहीं बताते कि भाई ये पैसे हम क्यों भेज रहे हैं या ये पैसे क्यों आ रहे हैं। तो ये स्टेट बैंक्स की जो रेगुलेशंस है, मैं समझता हूं इसको अगर कंट्रोल किया जाए, बैंकिंग को सही मानों में सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग को इंट्रोड्यूस करें और दूसरी जानिब हवाला के काम को रोका जाए, और तीसरा जो मनी चेंजर्स है इनको भी कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इसके अंदर 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं जी। एक बैंकिंग सेक्टर होता है, दूसरा मनी चेंजर होता है और तीसरा वो आवाम जो कि अपने मुनाफे के लिए डॉलर खरीद के अपने तिजोरियों में इसको रख देते हैं, जखीरा कर लेते हैं। अच्छा, इसमें नदीम मौलवी साहब, आईटी इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट में भी सालाना बुनियादों पर कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि बरामदात में भी 12% से जायद कमी हुई है। इनकी क्या वजूहात नजर आती हैं आपको? देखिए, सिलसिला ये होता है कि किसी भी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के लिए आपको कॉम्पिटिटिव होना चाहिए दुनिया भर से। हमारे पास जो सबसे बड़े हमारे कॉम्पिटिटर्स है इंडिया में जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बहुत सस्ता है। आप देखिए, यहाँ अगर हम ऑफिस खोलते हैं और बिजली का बिल इधर का देख ले और किसी और मुल्क का देख ले, जमीन आसमान का फर्क है। तो आप बिजली का बिल से लेके इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मुख्तलिफ और रेगुलेशंस के, टैक्सेस के, यहाँ पे हम एक किस्म के टैक्स नहीं देता। एक इंसान जो कंपनी खोलता है कम से कम 36 किस्म के टैक्स दे रहा होता है। बिल्कुल। तो ये जो टैक्सेस जितना आप बढ़ा देते हैं तो वो फिर क्या होता है कि छोटे तबके का जो कारोबारी आदमी होता है वो बंद कर देता है, और बड़े तबके के जो कारोबारी होते हैं, लोग हैं, उनके लिए भी मुश्किलात आती है। तो एक यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम होना चाहिए, मगर यहाँ पे मसला हमारे साथ वही आता है क्योंकि हम आईएमएफ से जब हम लोन लेते हैं हम खुश हो जाते हैं कि आईएमएफ ने लोन अप्रूव कर दिया, पैसे आ गए, मगर प्रॉब्लम वही आती है कि जी उनके रेगुलेशन। इसहाक डार साहब की लड़ाई क्या थी और मिफ्ता इस्माइल की? मिफ्ता इस्माइल कहते थे कि जी उनकी सारी बातें मान ले और आज नहीं तो कल आपको माननी पड़ेगी, मगर इसहाक डार साहब कहते थे अगर हम उनकी बातें मान लेंगे तो हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज के तहत काम नहीं कर सकेंगे और फिर हमारी इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। सर, बात दुरुस्त थी उनकी, लेकिन उन्होंने खुद तस्लीम की, इस बात खुद तस्लीम किया बाद में। देखिए, उन्होंने बड़ा फाइट किया और फिर उनके ऊपर इसहाक डार साहब के ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज भी किया लोगों ने कि भाई आखिर को जाना ही था। तो सिलसिला ये है कि एटलीस्ट ही थॉट फॉर इट। नहीं तो सर जाना ही था नदीम मौलवी साहब, अगर जाना ही था तो इसका मतलब ये कह रहे हैं आपके उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उनके पास प्लान बी मौजूद नहीं था, मजबूरी में फिर जाना पड़ा उनको। देखिए, प्लान बी जो थी वो बहुत सख्त इंतजामात होते हैं, फिर उस सूरत में आपके पास जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं फॉर अ शॉर्ट टर्म जो है आपका डॉलर बेशक ऊपर चला जाता, मगर ऑन अ लॉन्ग टर्म जो है वो वापसी का एक रास्ता होता। मगर क्योंकि शॉर्ट टर्म में वो कॉन्सिक्वेंसेज बड़े डेंजरस थे तो ना आवाम उसको एक्सेप्ट करती, ना आपके ऑपोजिशन लीडर्स एक्सेप्ट करते, जिसकी वजह से उन्होंने ये ऑप्शन बी रखा था। देखिए, आपके पास पैसे ना हो, आप कर्जा लेने जा रहे हो और आप कहते हैं मैं कर्जा भी नहीं लूंगा, तो फिर जाहिर है आपके लिए बहुत मुश्किलात आती है, आसान नहीं है बगैर। दुरुस्त है जी, बहुत शुक्रिया। नदीम मौलवी साहब वहाँ तो मौजूद थे, माहिर मईशत, और ख़ास तौर पर ये बड़ी अहम डेवलपमेंट तो आज हुई कि इंटरबैंक में डॉलर जो है पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। 299 रुपये से ज़ायद का डॉलर हो गया है। इससे कबल अगर हम बात करें डॉलर की तो 298 रुपये का डॉलर हुआ था, और महंगाई की शरह में मज़ीद इजाफा हुआ है, और महंगाई की जो शरह में इजाफा हुआ है उससे अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी इजाफा हुआ। 32 से ज़ायद अशिया ज़रूरिया हैं चीज़ें जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। अब निगरान हुकूमत ने रवा माली साल के दौरान जो गर्दिशी कर्ज़े हैं उसके हवाले से अगर मैं बात करूँ तो 182 अरब रुपए की कमी का प्लान जो है वो मंजूर कर लिया है।
इस पर नदीम मौलवी साहब भी बात कर रहे थे। और ये भी देख लीजिए कि बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफा होने वाला है, क्योंकि PPA ने 2 रुपये 7 पैसे बिजली की कीमतों में इजाफे की जो है वो तजवीज़ दी है, और इसकी वजह से बिजली की कीमतों में इजाफे का एक बार फिर ख़दशा भी है। और फिर IT इंडस्ट्री की, जिस तरह मैंने बात की, IT इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट में कमी हुई है और रिकॉर्ड बुनियादों पर कमी हुई है, ये कोई छोटी खबर नहीं है। और बरामदात में भी 12% से ज़ायद कमी। लेकिन जहाँ से हमने बात शुरू की वो था डॉलर की वजह से बहुत सारे जो चीज़ें हैं महंगी होती हैं, डॉलर जैसी कीमत बढ़ती है डॉलर की। और ख़ास तौर पर जो ये डॉलर के हवाले से हम बात करते हैं, ओपन मार्केट में रेट कुछ और है, इंटरबैंक में कुछ और है, इसको भी ज़ाहिर मैनेज किया जाए जिस तरह नदीम मौलवी साहब ने कहा। और दूसरा, महंगाई पर कंट्रोल कैसे हो सकता है जब IMF से सख्त माहिदा के तहत आपने माहिदा किया है और जिसके तहत आपको इजाफा करना है, पेट्रोलियम मसनूआत में भी लेवी बढ़ाई आपने, मज़ीद भी इजाफे का खदशा है, फिर इसके साथ साथ दीगर चीज़ें भी हैं। लेकिन असल बात फिर वही है कि डॉलर जब तक बढ़ता रहेगा, महंगाई में भी इजाफा होता रहेगा। इस हवाले से स्टेट बैंक को अपना किरदार अदा करना चाहिए। और ये निगरान हुकूमत जो आई, इससे भी बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को, तो ख़ास तौर पर जो इस तरह के लोग हैं जो माहिर मईशत, जिस तरह नदीम मौलवी साहब से, दीगर लोगों से हमारी बात होती है, उन्होंने भी कहा कि जनाब कुछ बेहतर प्लानिंग होनी चाहिए। जो माहिदा IMF से हो गया सो हो गया, उसकी शराइत तो आपने अमल दरामद करना है, लेकिन ज़ाहिर अपने अपने मुल्क को पहले देना है, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है। आज तक के लिए इतना ही। आने वाले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना की बात।